कुछ बीजों को सिल पर पीसा और उन्हें पानी में घोलकर कृत्रिम दूध तैयार किया। फिर बेटे को पुचकार कर वह उसे पीने को दिया। माँ के दुए हुए उस नकली नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु बोले, यह तो दूध नहीं है। इतना कहकर वह फिर रोने लगे। बेटे का रोना धोना सुनकर माँ को बड़ा दुख हुआ। अपने हाथ से उपमन्यु की दोनों आंखें पोंछकर उनकी लक्ष्मी जैसी माता ने कहा, बेटा, हम लोग सदा वन में निवास करते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। बस पूरे जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया गया है, वर्तमान जन्म में वही। माता की यह बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वह तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए और वहां वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया और उसके भीतर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके उससे माता पार्वती सहित शिव का आह्वान किया। तत्पश्चात जंगल के पत्र पुष्प आदि ले आकर भक्तिभाव से पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्वक सांब शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिव का ध्यान करके उनकी पूजा करने के पश्चात वे पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। इस तरह दीर्घ काल तक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। मुने, बालक उपमन्यु की तपस्या से चराचर प्राणियों सहित त्रिभुवन संतप्त हो उठा और तब देवताओं की प्रार्थना से उपमन्यु की भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर उनके समीप पधारे। उस समय शिव ने देवराज इंद्र का, पार्वती ने शची का, नंदीश्वर वृषभ ने ऐरावत हाथी का तथा शिव के गणों ने संपूर्ण देवताओं का रूप धारण कर लिया। निकट आने पर सुरेश्वर रूपधारी शिव ने बालक उपमन्यु को वर मांगने के लिए कहा। उपमन्यु ने पहले तो शिव भक्ति मांगी, फिर अपने को इंद्र बताकर जब उन्होंने शिव की निंदा की, तब उस बालक ने भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी से कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया। वह इंद्र को मारकर स्वयं भी मर जाने को उद्यत हो गए। उन्होंने अघोरास्त्र चलाया और उसे नंदी ने पकड़ लिया और उन्होंने अपने को जलाने के लिए जो अग्नि की धारणा की, उसे भगवान शिव ने शांत कर दिया। फिर वह सब के सब अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हो गए। शिव ने उपमन्यु को अपना पुत्र माना और उनका मस्तक सूंघ कर कहा, बस, मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। तुम्हें आज से सनातन कुमारत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्त्र समुद्र देता हूँ। भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों के भी समुद्र तुम्हारे लिए सुलभ होंगे। मैं तुम्हें अमरत्व तथा अपने गणों का अधिपत्य प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर शंभु ने उपमन्यु को बहुत से दिव्य वर दिए। पाशुपत ज्ञान और व्रत योग का उपदेश, प्रवचन की शक्ति दी और अपना परम पद अर्पित किया। फिर दोनों हाथों से उपमन्यु को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और देवी पार्वती को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारा बेटा है। पार्वती ने भी बड़े प्यार से उसके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया। शिव ने संतुष्ट होकर उनके लिए पिंडीभूत एवं अविनाशी साकार क्षीर सागर प्रस्तुत कर दिया। साथ ही योग संबंधी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। उनके कुल और गोत्र के अक्षय होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि मैं तुम्हारे इस आश्रम पर नित्य निवास करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक घर आए। उन्होंने माता से सब बातें बताई। सुनकर माता को बड़ा हर्ष हुआ। उपमन्यु सबके पूजनीय और अधिक सुखी हो गए। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेशावतार का वर्णन किया है। ये अवतार सत्पुरुषों को सदा ही सुख देने वाला है। सुरेशावतार की ये कथा पाप को दूर करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता या सुनाता है, वह संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है।
ओम ओम नमः शिवाय। नमः ओम शिवाय। नमः। ओम नमः शिवाय। संतोष शर्मा जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी के किरातावतार के प्रसंग में श्री कृष्ण द्वारा दैत्य वन में दुर्वासा के शाप से पांडवों की रक्षा, व्यास जी का अर्जुन को शक्र विद्या और पार्थिव पूजन की विधि बताकर तप के लिए सम्मति देना, अर्जुन का इंद्रकील पर्वत पर तप, इंद्र का आगमन और अर्जुन को वरदान, अर्जुन का शिवजी के उद्देश्य से पुनः तप में प्रवृत्त होना। तदंतर पार्वती के विवाह प्रसंग में जटिल नर्तक तथा द्विज अवतारों की अश्वत्थामा अवतार की बात कहकर नंदीश्वर जी आगे कहते हैं, बुद्धिमान संत कुमार जी, अब तुम पिनाकधारी भगवान शिव के किरात नामक अवतार का वर्णन सुनो। उस अवतार में उन्होंने मूक नामक दैत्य का वध और प्रसन्न होकर अर्जुन को वर प्रदान किया था। जब सुयोधन ने महाबली पांडवों को जुए में जीत लिया, तब वे सती साध्वी द्रौपदी के साथ द्वैत वन में चले आए। वहीं से वे पांडव सूर्य द्वारा दी हुई बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। प्रियवर, उसी समय सुयोधन ने आदर पूर्वक मुनिवर दुर्वासा को छल करने के लिए प्रयोजन से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ आनंद पूर्वक वहां गए और पांडवों से मनोनुकूल भोजन की याचना की। तब उन सभी पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनियों को स्नान करने के लिए भेजा। मुनीश्वर इधर अन्नाभाव के कारण वे सभी पांडव बड़े संकट में पड़ गए और मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे तत्काल ही वहां आ पहुंचे और शाक के पत्ते का भोग लगाकर उन सभी तपस्वियों को तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जानकर वहां से चलते बने। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से उस समय पांडव संकट से मुक्त हुए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना करने की सम्मति दी। फिर व्यास जी ने भी आकर उन्हें शंकर के समाराधन का आदेश देते हुए कहा, शिव जी संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाले हैं। वे भक्ति करने से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए सभी लोगों को शंकर की सेवा करनी चाहिए। वे महेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि वे इस लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष तक दे डालते हैं। ये बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए भुक्ति मुक्ति रूपी फल की कामना करने वाले मनुष्यों को सदा शंभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष, दुष्टों के संहारक और सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप हैं। अब अर्जुन पहले दृढ़ता पूर्वक शक्र विद्या का जप करें, तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे, पीछे संतुष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर वे सर्वदा विघ्नों का नाश करते रहेंगे और फिर शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इतना कहकर व्यास जी अर्जुन को बुलाकर उन्हें शक्र विद्या का उपदेश देने को उद्यत हुए। तब तीक्ष्ण बुद्धि अर्जुन ने स्नान करके पूर्व मुख बैठकर उस विद्या को ग्रहण कर लिया। फिर उदार बुद्धि मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव लिंग के पूजन का विधान बतलाकर उनसे कहा। व्यास जी बोले, पार्थ, अब तुम यहाँ परम रमणीय इंद्रकील पर्वत पर जाओ और वहां जाह्नवी के तट पर बैठकर सम्यक रूप से तपस्या करो। ये विद्या अदृश्य रूप से सदा तुम्हारा हित करती रहेगी। अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर व्यास जी पांडवों से कहने लगे, नृप श्रेष्ठो, तुम सब लोग धर्म पर दृढ़ बने रहो, इनसे तुम्हें सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कृष्णा जी, आप लीजिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार मुनिवर व्यास उन पांडवों को आशीर्वाद दे तथा शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके
तुरंत ही अंतर्धान हो गए। उधर शिव मंत्र के धारण करने से अर्जुन में भी अनुपम तेज व्याप्त हो गया। वे उस समय उद्दीप्त हो उठे। अर्जुन को देखकर सभी पांडवों को निश्चय हो गया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी, क्योंकि अर्जुन में विपुल तेज उत्पन्न हो गया है। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, व्यास जी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो, ये दूसरों के द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। अतः जाओ और हम लोगों का जीवन सफल बनाओ। तब अर्जुन ने चारों भाइयों तथा द्रौपदी से अनुमति मांगी। उन लोगों को अर्जुन के विछोह का दुख तो हुआ, पर कार्य की महत्ता देखकर सभी ने अनुमति दे दी। फिर तो अर्जुन मन ही मन प्रसन्न होते हुए उस उत्तम पर्वत इंद्रकील को चले गए। वहां पहुंचकर वे पार्थ वहां पहुंचकर वे गंगा जी के समीप एक मनोरम स्थान पर, जो स्वर्ग से भी उत्तम और अशोक वन से सुशोभित था, ठहर गए। वहां उन्होंने स्नान करके गुरुवर को नमस्कार किया और जैसा उपदेश मिला था उसी के अनुसार ही अपना वेश बनाया। फिर पहले मन ही मन इंद्रियों का अपकर्ष करके वे आसन लगाकर बैठ गए। तत्पश्चात समसूत्र वाले सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनके आगे अनुपम तेजो राशि शंकर का ध्यान करने लगे। वे तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकार से बारंबार शिवजी की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। तब अर्जुन के शिरोभाग से तेज की ज्वाला निकलने लगी। उसे देखकर इंद्र के गुप्तचर भयभीत हो गए। वे सोचने लगे, ये यहाँ कब आ गया। पुनः उन्होंने ऐसा विचार किया, ये घटना इंद्र को बतला देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वे तत्काल ही इंद्र के समीप गए। गुप्तचरों ने कहा, देवेश, वन में एक पुरुष तप कर रहा है, परंतु हमें पता नहीं कि वे देवता है, ऋषि है, सूर्य है अथवा अग्नि है। उसी के तेज से संतप्त होकर हम आपके सौ निकट आए हैं। हमने उसका चरित्र भी आपसे निवेदित कर दिया। अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, उन गुप्तचरों के यूं कहने पर इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनोरथ ज्ञात हो गया। तब वे पर्वत रक्षकों को विदा करके स्वयं वहां जाने का विचार करने लगे। विप्रवर अर्जुन की परीक्षा करने के लिए वृद्ध ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पहुंचे। उस समय उन्हें आया हुआ देखकर पांडु पुत्र अर्जुन ने उनकी पूजा की और फिर उनकी स्तुति करके आगे खड़े हो पूछने लगे, ब्राह्मण, बताइए, इस समय कहाँ से आपका शुभ आगमन हुआ है। इस पर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन को ऐसे वचन कहे जिससे वह तप से डिग जाए। पर जब अर्जुन को दृढ़ निश्चय देखा, तब अपने स्वरूप में प्रकट होकर इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र बताया और उसका जप करने की आज्ञा दी। तदंतर अपने अनुचरों को सावधानी के साथ अर्जुन की रक्षा करने का आदेश देकर वे अर्जुन से बोले, भद्र, तुम्हें कभी भी प्रमाद पूर्वक राज्य नहीं करना चाहिए, परंतु ये विद्या तुम्हारे लिए श्रेयस्करी होगी। साधक को सर्वथा धैर्य धारण किए रहना चाहिए। रक्षक तो भगवान शिव ही हैं। वे संपत्तियां और फल मोक्ष दोनों समान रूप से देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, उन्हें इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर देवराज इंद्र शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को लौट गए। तब महावीर अर्जुन ने भी सुरेश्वर को प्रणाम किया और फिर वे मन को वश में करके इंद्र के उपदेश के अनुसार शिव जी के उद्देश्य से तपस्या करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। सतपाल भैया, सतपाल भैया, नहीं, हनुमान चालीसा के लिए। अच्छा जी, और सब सब हैंड रेस कर लें जो जो हनुमान चालीसा साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो और रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार परम रघुवर विमल यश योदायक फलचार बुद्धिहीन तनु ज्ञान के सिमरो मन कुमार बलबुद्धि विद्या देवी हर पल विकार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम रघुपति राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिह लोक उजागर राम दूते तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति के संगी सज्जन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंडल केशा हाथ ध्वजा विराजे कांधे जने काजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज करवे को वातु प्रभु तीर्थ सुनवे को रसया राम लखन सीता मन बसया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर हारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्ष लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भक्त संभाई ऐस बदन तुम रोज सिधाऊं इसके श्रीपति कंठ लगाऊं संगादिक परमाज मुनीषा नारद सारद सहित कुबेर दिगपाल जहाँ से कवि को विद कह सके कहाँ से तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र भीषण माना लंके सर्वे सब जग जाना युग सहस्त्र जो जन पर बानो लिलो ताहि नगर फल जानी प्रभु मंझरा मिल मुख माहि जल्दी लागे अचरज नाहि ओंकार जगत के जेते तुम मंदिर तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे आज्ञा बिन पैसारे सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षसा हो को डरना अपन तेज समारो आपे तीन लोक हासके कापे बुद्धि साच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाचे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता सुबर दीप जानकी माता राम सायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर जाई जहाँ जन्म हरि भगत कहाई और देवता जितना धरिये हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सिमरे हनुमंत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई जो सते बारे पाठे कर कोई सूते ही बंदी महा सुखी होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा ओए सीधी साखी गोरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ देवा जो पवन तन संकट हरन मंगल मूर्ति रूप रामा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय सूसर भूप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आरती अब केडी भैया आप करोगे आरती?
आरती हनुमान जी की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा नर रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुदिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज समारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। पैठी पाताल तोरी जमकारे, आही रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, पसी बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी प्रभु की रति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। मग्गो भाई साहब 15वां अध्याय शुरू कीजिए। 5-5 श्लोक करने। मग्गो जी, गीता जी, सुमन जी और मिसेस सीधर कर लेंगे। अच्छा शिवाजी एक्चुअली मैं आप आज मैं नहीं कर सकती, मेरी आंखों की प्रॉब्लम है। ठीक है शिवाजी कर लेंगे। सीता जी मेरा कितना नंबर है पहले। ओम जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। 15वां अध्याय देवासुर संपत्ति भाग योग। श्री भगवान वाच, अविनाशी पीपल हैं संसार ये, शाखाएं नीचे हैं ऊपर जड़ें, पत्ते हैं इस वृक्ष के वेद ही। इसे जाने जो वेद वेता वही, गुणों से हैं शाखाएं इसकी बड़ी, विषय भोगों से हैं जो सींची गई। फैली हुई हैं ये चारों तरफ, बंदे इससे कर्मों के अनुसार सब। नहीं रूप ऐसा दिखाई जो दे, है आदि न अंत इसका और न टीके। दृढ़ शास्त्र वैराग्य का लेके अब, मजबूत इसकी जड़ें काट सब। करो खोज परमेश्वर की तभी, जिसे पाके आना ना होता कभी। सृष्टि रची जिसने कह के ऐसा तो, उसी ईश्वर की मैं अब शरण हूँ। मिटे मिटे मान मोह संग जीता, मिटे मान मोह जीता संग दोष भी। प्रभु में टिके काम नाना कोई, न सुख दुख के द्वंद ऐसे ज्ञानी हैं जो। परम पद हैं अविनाशी पाले तब, प्रकाशित उसे कर्ण। और पढ़ना नहीं 5-5 जी।
प्रकाशित उसे कर न पाए कोई, न सूरज न चांदो न अग्नि कभी, जहाँ जाके फिरा न होता नहीं, परम धाम कहलाता मेरा वही। जीवात्मा रहता इस तन में जो, सनातन उसे अंश मेरा कहो, जो मन इंद्रियां उलझी माया में ही, अपनी तरफ खींचे सबको यही। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब, शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो। वायु जो ले जाती है गंध को, लेकर के मन का सहारा है ये, कान आँख नाक तो चारियों से, विषयों का सेवन करे वह वहाँ जिस देह में भी जाए जीवात्मा, किसी देह में जाए या देह छोड़ जो, गुणों में रहे या विषय हो गयो। अज्ञानी इसको ला जाने कब, जो है ज्ञान चक्षु वही जाने सब। यतन करने वाले ही योगी हैं जो, अनुभव करे आत्मा खुद में वो, मगर शुद्ध नहीं जिनका अंतःकरण, ना अनुभव हो चाहे करे वे यतन। प्रकाशित करें जो सभी दुनिया को, सूरज में ऐसा ही है तेज जो, है चांद और अग्नि में जो तेज भी, समझ तेज इन सब में है मेरा ही। पृथ्वी में प्रवेश करता हूँ जब, तो धारण करूँ अपनी शक्ति से सब, रस रूप बन चांद भरता हूँ मैं, शक्ति वनस्पतियाँ जितनी भी हैं, रहकर मैं ही देह में सब जीवों की, बनता सभी की हूँ जठर अग्नि, प्राण और अपान बन के मैं ही सदा, पचाता हूँ अन चारों प्रकार का। हृदय में सबके मुझे ही तू जान, करूं संशय नष्ट मुझसे स्मृति ज्ञान, जानने योग्य वेदों में वेदांत भी, मुझसे है मैं वेद जानू सभी, मुझसे है वेद जानू इस सभी। श्लोक में नाशी व अविनाशी जो है कहे, नश्वर ये प्राणी तू सारे समझ, है अविनाशी जीवात्मा उनमें बस, उत्तम पुरुष इनसे है दूसरा, कहते उसे ही है परमात्मा, है अविनाशी सबका वो पालन करे, वही ईश्वर छाया त्रिलोकी में, नाशी से मुझको परे ही तू जान, उत्तम हूँ अविनाशी से ऐसा मान, सभी वेद और लोक भी इसलिए कहते हैं पुरुषोत्तम सब ही मुझे। अर्जुन जो मोह छोड़ देता है सब, पुरुषों में उत्तम मुझे जाने जब, मुझे जान कर जान ले वह सभी, भक्ति करे सब तरह से मेरी। अर्जुन कहा मैंने तुझसे है जो, रहस्य भरा शास्त्री है वो, जो ज्ञानी इसे तत्व से जान ले, करने को कुछ भी न रहता उसे, करने को कुछ भी न रहता उसे। ओम तत्सृति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। गीता माता की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। चावला भाई साहब, आप ले लीजिए प्रार्थना के वाक्य। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एक सेकंड दे देंगे ना मेरे को। बार बार प्रार्थना करते रहें, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी सुखी हों सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। गो हमारे पास सेवा एक और बुजुर्ग गीता महिला आई पाठ थी, नित्य नियम किसी ने से बताया था मंत्र कि जाप यहाँ पे करते तुम्हें रहो जब खाना तक खिलाया है जाएगा। श्वास, मिटेंगे पाप ताप संताप, बढ़ेंगे सुख समृद्धि सद्भाव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय भगवद गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। बांके बिहारी लाल की जय, राधा जी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, सब संतन की जय। सबके हृदय में बैठे हुए परमपिता परमात्मा का मेरा हृदय से नमन। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।
सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष शर्मा 85। मेरे मैंने भैया लिखे थे 25 भैया है 6। और सुबह के मेरे 65 है। सुबह मैंने लिखवाए थे बीना जी को। भैया मेरे नोट तो लिए मेरे। ठीक है जी, ठीक है जी। मेरे 15 हैं। और किसी के रह गए हैं तो बता दीजिए, नहीं तो मैसेज दे दीजिएगा। डाल दिए, मैसेज डाला। ठीक है जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री जय राधे। श्री कृष्णा जी, जय श्री राधे। मैं कह रही थी कि समय हुआ करते एक भजन ले लिया करो, शिव पुराण चल रही है, इतना महाग्रंथ। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम
है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, तो काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। आभूषण से अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। आभूषण से सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। बस पहुंचा हूँ, मैंने हाथ मुंह धोया है, बस मैंने कहा ज्वाइन करूं, देखो शायद मेरी किस्मत में है तो। और इतना सुंदर भजन मिल गया। वाह। आज के 11 लिख लेना, मेरे भी ऐड कर देना। चलो जी। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई तो सतपाल जी